वेलकम टू ICDS न्यूज। आप सभी का आंगनवाड़ी और आशा की न्यूज बुलेटिन में स्वागत है। आज की पहली खबर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बहुत ही दुखद है। बुखार आने के बाद बिगड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तबीयत, मौत। जी हां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कुछ दिन पहले बुखार आया और उसके बाद शनिवार को रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें रातों रात शिवपुरी में ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी रविवार को सुबह मौत हो गई। मृतका की बहन का कहना है कि उसे पहले से कोई बीमारी नहीं थी, आंगनबाड़ी से लौटने के बाद उसे बुखार आया था। वहीं कार्यकर्ता की मौत की वजह किडनी फेल होने को बताया जा रहा है। तो इस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इतने ज़्यादा काम दिए गए हैं, तो वह उन काम के दौरान अपने आप को भी स्वस्थ नहीं रख पा रही हैं। काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो आप सभी से यही कहेंगे कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, साथ में जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसका भी पालन करें। लेकिन उससे पहले आपको स्वयं के बारे में और अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचना है। आज की अगली खबर है जागरण से। स्वास्थ्य विभाग टीम ने आंगनवाड़ी वर्करों का किया चेकअप। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सभी आंगनवाड़ी वर्करों का, हेल्परों का और जो आशा वर्कर हैं सभी का चेकअप किया गया है। यहाँ पे खबर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SP सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, हेल्पर, मेडिकल और आशा वर्करों का चेकअप किया गया है। इस मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बताया कि सभी का चेकअप इसलिए किया गया है ताकि वो जब स्क्रीनिंग के लिए उतरें तो उन पर कोई भी खतरा ना हो और उन पर कोई भी ऐसा लक्षण ना हो। साथ में वो लोगों को जागरूक भी कर सके, तो इस वजह से उनको सभी चीज़ें बताई गई हैं और साथ में उनकी जो चेकअप किया गया है। आज की अगली खबर है जागरण से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मास्क बनाकर कर रही वितरित। जी हां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस समय देश भर में जहां ले लीजिए सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क बनाकर खुद वितरित कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। और इस जागरूकता अभियान की सभी जगह पर उनकी प्रशंसा की जा रही है। इसमें आशा बहनें भी पीछे हटी नहीं हैं और वो भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आंगनवाड़ी बहनों के साथ लोगों के जागरूकता अभियान में जुड़ी हुई हैं और उनको जो भी कार्य दिया जा रहा है वो बखूबी उसको अच्छे तरीके से निभा भी रही हैं। तो प्रदेश में हर एक जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मास्क बनाकर उनको वितरित कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। आज की अगली खबर है, 1.25 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में इस सत्र से शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। जी हां, अब प्रदेश के लगभग 1,25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह आज की खबर है। इस शैक्षिक सत्र में प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ाई भी करेंगे। यहाँ प्री प्राइमरी कक्षाएं इसी सत्र से शुरू की जा सकती हैं। वहीं प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को रोजगार परक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देने की योजना है। राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना की बैठक में केंद्र को भेजे हैं। प्रदेश में 1,25,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनमें लगभग 75,000 केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों की चारदीवारी के भीतर बने हैं। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने इस मद में राज्य को 17 करोड़ रुपए दिए थे। ये बजट प्री प्राइमरी के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी SCERT को सौंपी गई थी। आंगनवाड़ी में यूनिसेफ द्वारा दी जाने वाली पुस्तिका पहल में ही परिवर्तन कर इसे प्री प्राइमरी के लिए तैयार किया गया है। आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जाते हैं। 5.5 साल तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। लिहाजा नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि 3 वर्ष से ही बच्चों को प्ले स्कूल पर पढ़ाया जाएगा। तो इस समय वर्तमान में जो प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र हैं वह हैं 1,25,000, जिनमें से जो 75,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं वह बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भीतर हैं। तो बाकी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर जो किराए से चल रहे थे, तो अब ऐसा है कि उन लोगों को भी अपना केंद्र मिलेगा। उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि उनको जो भत्ता होता था, जो भवन का किराया होता था, वो सब नहीं दिया जाता था, टाइम से नहीं मिल पाता था, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अब जो बजट जारी किया जाएगा तो उसमें से उनको भी उनका जो केंद्र है वो एक पर्टिकुलर जगह पर दिया जाएगा। तो अब आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए जो कार्य योजना है वह इसी सत्र से प्रारंभ कर दी जाएगी और प्रदेश में जिन जिन आंगनवाड़ी बहनों के पास अपना केंद्र नहीं है, उन्हें किराए के भवन में केंद्र चलाना पड़ रहा है, तो अब उनके लिए एक अलग से केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु बजट विभाग को पास कर दिया गया है। तो अब आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सुविधाएं नहीं होती थी वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी और उन्हें प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह सब यूनिसेफ द्वारा दी जाने वाली पुस्तिका पहल के अंतर्गत परिवर्तन किया जा रहा है। ये इमेज भेजी है हमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से सुनीता यादव बहन ने, और वे लोगों के घर घर जाकर डोर टू डोर बाहर से आए हुए लोगों का सर्वे कर रही है और उनकी रिपोर्ट जो है विभाग तक पहुंचा रही हैं। तो उनके इस कार्य की हम सराहना करते हैं और ज़्यादातर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ और आशा कार्यकर्तियाँ इसी कार्य में लगी हुई हैं और पूरी तल्लीनता से अपने कार्य पर अंजाम दे रही हैं।
आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियाँ हैं वो सिर पर बोरी लेकर और जो रिक्शा हैं या ठेलियाँ हैं उन पर बोरियां लेकर पोसाहार लेकर लोगों के घर घर जाकर वितरित कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ? क्या वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उनको पोषाहार वितरित नहीं कर सकते हैं? अपने केंद्र पर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो समाज है और हमारा विभाग है वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। बाकी भले ही लोग शराब बेच ले, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ठेके पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है और वहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है ना तो कुछ भी, लेकिन वहाँ पर वो धड़ल्ले से खुलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आंगनवाड़ी बहनों की बात करें तो उनको मजबूर किया जाता है कि वो सिर पर बोरी लेकर डोर टू डोर जाकर उनको राशन वितरण करें, पोषाहार वितरण करें। तो इसकी आवाज़ हम उठाते हैं और हमारा चैनल हमेशा उठाता रहेगा। आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर करके। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।